तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका जो सेकेंड टर्म का सिलेबस है इसको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हिंदी और इंग्लिश दोनों जो मीडियम है आपका उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा इस सिलेबस को। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, पढ़ना पड़ेगा इस बारी, ये तो आप ठान लीजिए। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। आपका बेसिक डिटेल्स ये हैं आपका, हालांकि कई बच्चों को पता होगा कि आपका जो क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास का जो विषय है आपका, उसके 3 बुक है आपके। ठीक है, इतिहास के सब्जेक्ट को 3 अलग अलग बुक्स में आपका दे रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर बुक 1, बुक 2 और बुक 3 है। ठीक है, तीनों बुकों की अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम आपका सेम ही है लगभग। भारतीय इतिहास जो है उसके विषय 1, 2, 3 इस तरह से आपका है, कुछ विषय करके। तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1 वाला जो बुक है आपका यहाँ पर, ये तो पूरा ही काट दीजिए इसको, यानी कि ये वाला बुक से फर्स्ट टर्म में आना था आपका तो वो आ चुका है। तो यानी कि ये बुक तो आप पीछे हटा दीजिए, इसको आप अपने घर में किसी कोने में जाकर रख दीजिएगा संभाल के, क्योंकि विद्या माता है ये। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड टर्म के सिलेबस के ऊपर। तो सेकेंड टर्म के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके जो बच गए 2 बुक्स, उसी के अंदर से आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस आएगा। आपका जो दूसरा वाला बुक है इसके अंदर से एक चैप्टर आने वाला है, केवल 9वां चैप्टर, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। और जो तीसरा वाला चैप्टर, तीसरा वाला जो बुक है आपका, मेजॉरिटी चैप्टर्स इसी बुक से आएंगे। ये जो तीसरा वाला जो आप बुक देख रहे हैं यहाँ पर, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि आपके हिस्ट्री के 3 बुक्स है, जिसमें से जो फर्स्ट बुक है उसमें से फर्स्ट टर्म में सारा आ चुका है, तो फर्स्ट बुक को भूल जाइए। 2 बुक्स बच गई आपकी, सेकंड और थर्ड, तो उसी में से आपका सेकंड टर्म का सिलेबस आएगा। तो चलिए सिलेबस को एक बारी देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं जो आपका सेकंड वाला बुक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 वाला जो बुक है आपका, तो इसमें से कौन सा चैप्टर आपका आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के अंदर, इसमें से जो आपका चैप्टर आने वाला है आपका सेकेंड टर्म के अंदर, वो केवल एक चैप्टर आने वाला है, जो विषय 9 आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी कि जो पार्ट 9 है हमारा, 9th लेसन जो है आपका, जिसका नाम है हिंदी में बोले तो शासक और विभिन्न इतिवृत्त, तो ये वाला चैप्टर आने वाला है आपका सेकेंड बुक से एनसीईआरटी के अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क भी कर सकते हैं, निशान भी लगा सकते हैं, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत समस्या ना आए। ठीक है, याद रहे आपको बेसिकली। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका सेकंड बुक जो है उससे कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो केवल 9th लेसन जो है आपका, जो 9वां पार्ट है जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त, वो वाला चैप्टर आ रहा है आपका सेकेंड बुक से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी मैं बताऊँगा, पहले हिंदी मीडियम में समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड बुक के ऊपर। तो अब मैंने खोल लिया है बच्चों आपका थर्ड बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय सूची आपको दिख रहा होगा, कंटेंट बेसिकली। तो थर्ड बुक में समझिए बच्चों कौन कौन सा आपका चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड बुक यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 3 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसमें से बेसिकली जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो आ रहा है विषय 10, यानी कि लेसन नंबर 10 जो है आपका, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, ये वाला चैप्टर आ रहा है। उसी प्रकार से हम बात करें आपका लेसन नंबर 11 का, तो ये वाला चैप्टर भी आ रहा है, विद्रोही और राज वाला। ठीक है, ये जो 11वां लेसन है आपका। और उसी प्रकार से मैं बात करूं अगर आगे, तो यहाँ पर जो लेसन नंबर हमारा 13वां है, ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाला, ये वाला भी आपका चैप्टर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो 15वां जो लेसन है हमारा, संविधान का निर्माण, ये वाला भी चैप्टर आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है बच्चों। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 15वां लेसन भी आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है, यानी कि, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका थर्ड बुक का जो 10वां चैप्टर है आपका, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, ये पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है बच्चों। ये चैप्टर पूरा नहीं आ रहा है। ये चैप्टर आपका जहाँ से जहाँ तक आ रहा है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए समझाने के लिए मैंने आपको खोल लिया है आपका एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 10 है हमारा, यानी कि 10वां जो अध्याय है, 10वां जो पार्ट है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो समझिए बच्चों कि ये चैप्टर आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना है 257 से लेकर के 274 तक, यानी 200
पेज नंबर से लेकर के 274 पेज नंबर तक। तो देखिए ये जो चैप्टर आप जब खोलेंगे तो इसका जो फ्रंट पेज है यानी कि जो पहला ही पेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका जो पेज नंबर है बच्चों 257 है। ठीक है, अगर मैं आपको आगे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो अगला इसका पेज नंबर आ जाता है 258। और आपको पढ़ना कहाँ तक है बच्चों, आपको पढ़ना है बच्चों 274 पेज नंबर तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 273 पेज नंबर है हमारा। इसके आगे अगर मैं करूँ आपका बच्चों तो इसके आगे आ जाता है आपका 274 274 पेज नंबर जो है आपका, यहीं तक केवल पढ़ना है। तो इन चीज़ों का अब हिंदी में भी थोड़ा और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए सेकंड बुक का मैंने आपको बताया लेसन नंबर जो आपका 9 है, जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त, ये वाला चैप्टर आपका आ रहा है सेकंड टर्म में। उसी प्रकार से अब हम चलते हैं जो मेजॉरिटी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके थर्ड बुक से, तो थर्ड बुक की ओर चलते हैं, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय तीसरा। ठीक है, यानी कि थर्ड बुक। और इसमें से जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपका जो पाठ 10 है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, ये आ रहा है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 257 से 274 तक। उसी प्रकार से पाठ 11 जो है आपका विद्रोही और राज, ये वाला चैप्टर आ रहा है। पाठ जो आपका 13 है ये वाला चैप्टर आ रहा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। पाठ जो आपका 15 है ये वाला चैप्टर भी आ रहा है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स आपके आ रहे हैं थर्ड बुक से। तो टोटल आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर आ रहे हैं आपके। 4 चैप्टर आपके लास्ट वाली यानी कि थर्ड बुक से और 1 चैप्टर आपका सेकंड बुक से। तो ये है आपका बच्चों टर्म 2 का सिलेबस, आपका सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस जो उन्होंने जारी किया है उसके अनुसार। इस चीज़ को अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बारी। तो इंग्लिश का जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसका भी मैंने जो कंटेंट वाला पेज है वो खोल लिया है आपका। तो इसमें देखिए जो आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो सेकंड है आपका, यानी सेकंड वाला जो बुक है आपका, तो सेकंड वाला बुक का समझ लीजिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है। सेम सिलेबस है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए सेम सिलेबस है, यहाँ पर बस मीडियम अलग है। तो जो आपका सेकंड वाला बुक है उसका जो 9th लेसन है, थीम 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो आपका ये 9th लेसन है ये वाला आ रहा है बच्चों आपका। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं थर्ड बुक की, यानी कि जो तीसरा वाला बुक है, उससे क्या क्या आ रहा है मैंने आपको अभी बताया। जो आपका 10th लेसन है वो आ रहा है आपका। ठीक है, 10th लेसन में 257 पेज नंबर से लेकर के 274 पेज नंबर तक, यानी कि 257 पेज नंबर से लेकर 274 पेज नंबर तक। ठीक है, तो 10th लेसन हो गया। 11th लेसन जो है आपका ये वाला आ रहा है आपका 11th लेसन। उसी प्रकार से आ जाइए थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपका गांधी वाला चैप्टर है, यानी कि 13वां लेसन, यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है आपका वो आ रहा है आपका। उसी प्रकार से जो 15th लेसन है 15वां लेसन वो आ रहा है आपका। ये मतलब ये है आपका टोटल सिलेबस सेकेंड टर्म का। तो आई होप कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ गया। तो बस बच्चों यही था आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस आया था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, उसका वीडियो। आई होप कि पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ बनाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली बार एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।